Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with the speaking module. And before that, let me welcome you guys in the Al Aziz Institute for your arts classes. This is going to be our lecture number 3, and it is going to be about the speaking module. Let's delve more into the depths of the speaking. Now, the very first thing that we are going to discuss here is about the introduction. If we start with the introduction of the speaking module, so there are two sorts of speaking, face-to-face speaking, or it could be a video call. So it's all up to you or the availability of the seats for the video call as well as face-to-face with which you want to go with. And the next thing is they're going to record your speaking so that they will show it to you if you will means go for the rechecking or any sort of other stuff. And then there is written that this is informal speaking test, which means that you can use informal language, means not to crack the jobs, but you can use some sort of expressions to be more natural with the examiner. टेस्ट की अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 11 to 14 minutes. इट कैन वेरी इन बिटवीन, बट 11 से 14 मिनट का ही होता है आपका स्पीकिंग. देन द टाइमिंग्स जो है हर क्वेश्चन के आंसर की, वी यूज टू से कि पार्ट 1 में हमने 3 से 4 स्टेटमेंट्स बोलनी है, पार्ट 2 में 2 मिनट स्पीच है, पार्ट 3 में एटलीस्ट वी नीड टू स्पीक टिल द लेंथ ऑफ द 1 मिनट. बट स्टिल टाइम जो है वो एग्जामिनर आपका कंट्रोल करेगा एंड ही विल बी द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आप कब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करेंगे. Fine. And then we are having the three parts in the speaking test, part 1, part 2, and part 3. अब पार्ट 1 की बात करें तो वो 4 to 5 मिनट्स का होता है. उसमें नियर अबाउट आपसे 8 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें नियर अबाउट आपके 3 टॉपिक्स कवर होते हैं. जितने भी क्वेश्चंस आपसे पार्ट 1 में किए जाएंगे वो आपके एवरीडे टॉपिक्स होंगे, जैसे कि होम टाउन, फैमिली, हॉबीज हो गया. और आपके पास हैप्पीनेस और कलर्स के बारे में डिस्कशन होगी. ये चैलेंजिंग नहीं होता. दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी बेसिक्स एंड यू विल एंजॉय व्हाइल डूइंग द कन्वर्सेशन विद द एग्जामिनर. पार्ट 2 में आ जाए तो दिस इज गोइंग टू बी 3 to 4 minutes लॉन्ग सेक्शन. यहाँ पे आपको क्यू कार्ड दिया जाता है. क्यू कार्ड में 1 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, 1 minute टू प्रिपेयर योर टॉक, एंड देन यू विल स्पीक फॉर बिटवीन 1 to 2 minutes. अब यहाँ पे आपका एम होता है कि आपने 2 मिनट्स के लिए दो उन्हें फ्लुएंसी दिखानी है. आफ्टर दैट एग्जामिनर जो है वो आपको 1 से 2 के दरमियान में रोक दे, 1 मिनट पे रोक दे, दैट इज ऑल अप टू द एग्जामिनर. दिस इज अ डिसीजन ऑफ द एग्जामिनर. बट अगर वो आपको नहीं रोक रहे देन यू नीड टू एक्सटेंड योर आंसर टिल 2 मिनट्स. देन पार्ट 3 में मूव करें तो ये भी 4 से 5 मिनट का होता है. इस पार्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके क्यू कार्ड पे डिपेंड करते हैं. और 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं. यू जस्ट नीड टू कन्विंस देम व्हाई यू आर सपोर्टिंग द स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट और द स्टेटमेंट. एंड द थिंग हियर इज दैट कि आपकी जो स्कोरिंग होती है वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए होती है. देयर आर 4 थिंग्स दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू कंसीडर. आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंस. फ्लुएंसी होता है कि आप इररेलेवेंट गैप्स नहीं ले रहे आपके स्टेटमेंट्स के अंदर, और कोहेरेंस होती है कि आपके सारे आंसर्स में एक सीक्वेंस मौजूद है या नहीं, या फिर आप एक क्वेश्चन में कुछ और बोल रहे हो, दूसरे में कुछ और बोल रहे हो. लेट्स से कि वो आपसे पूछता है कि डू यू सेलिब्रेट बर्थडेज, तो आप उसे 3 से 4 लाइनों में आंसर्स देते हो. यस आई डू. आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स, आई कट केक, आई एंजॉय माई टाइम विद माई फैमिली, दिस एंड दिस, माई फ्रेंड गिव मी द गिफ्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. और फिर वो आपसे पूछता है डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट टाइम, और फिर आप उसे बताते हो नो आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन, आई डोंट लाइक टू सेलिब्रेट द बर्थडेज. सो इट मीन्स कि ये दोनों आपके क्वेश्चन दो ऑपोजिट एजेस पे मूव कर रहे हैं. So you have crammed the answers, you are not giving them the natural answers, so it can have the negative impact on your scores. So coherence means कि अगर आपने एक दफा बोल दिया है कि आप बर्थडे एंजॉय करते हैं, so for the rest of the questions आपने बर्थडे एंजॉय करनी है. अगर आपने फर्स्ट में बोला है आप नहीं करते, तो इन द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू नीड टू मेंटेन दैट कि आप बर्थडे एंजॉय नहीं करते. देन लेक्सिकल रिसोर्सेस. लेक्सिकल रिसोर्स हमारे पास होता है द ग्रामेटिकल रेंज, नो सॉरी, नॉट द ग्रामेटिकल रेंज बट द वोकेबलरी, the range of vocabulary that you're going to use here. The thing is that के there are बहुत से वर्ड्स हैं जो हम बहुत कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं आर्ट्स में. मैं कॉमन वर्ड्स को जरा साइड पे रख के थोड़ी बहुत ही
अच्छी सी मॉडर्न लैंग्वेज को यूज करना होता है। जैसे यहाँ जहाँ पे आप कहेंगे कि दीज आर वेरी गुड व्यूज, वहां पे आप यूज कर लेंगे द पिक्चरेस्क वर्ड। ओल्ड के लिए आप ऑब्सलीट की तरफ चले जाएंगे, रिच के लिए आप एफ्लुएंट की तरफ चले जाएंगे। सो देर आर गोइंग टू बी सम स्पेसिफिक वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू चेंज इन आवर स्पीच एंड यू विल सी द डिफरेंस देयर। देन थर्ड थिंग इज ग्रामर। ग्रामर मीन्स यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टेंसेस। ऐसा ना हो कि वो बात आपसे प्रेजेंट में कर रहे हो, आप आंसर उन्हें पास्ट में दें, वो बात आपसे पास्ट में कर रहे हो, आप आंसर उन्हें फ्यूचर में दे रहे हैं। जिस टेंस में बात की गई है उसी टेंस में आपने आंसर देना है। देन फॉर द एक्सप्लेनेशन यू कैन मूव टू अदर टेंसेस, बट बी केयरफुल, स्टे इन द सेम टाइम पीरियड। देन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि आप वर्ड्स को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अब प्रोनाउंसिएशन में अगर हम बात करें तो while speaking it is recommended कि you need to add the A sound with four letters like T, C, P और K। अगर आपने पाकिस्तान पढ़ना है you will stress a little bit more on P and it would be pronounced like Pakistan। It would be teacher, pen, paper। You need to work on these pronunciation so that the examiner will get to know that you really worked on your language। फाइन। अब इन चारों की कंट्रीब्यूशन 25% होती है एंड इन टोटल इट विल मेक 100%। और ये चारों आपके कंसीडर किए जाएंगे वाइल मार्किंग योर एक्चुअल स्कोर ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल। अब ये आपका एक स्पीकिंग का होल टेस्ट है जो कि नॉर्मली आपको उन टेस्ट की बैक साइड पे मिलता है जो ब्रिटिश काउंसिल ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट वन क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे तो वो एक ही टॉपिक आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके पास 3 से 4 टॉपिक्स वो पूछ सकते हैं आपसे। टॉपिक आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड यू कैन सी दैट देयर आर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू वन सिंगल टॉपिक। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा बोलेंगे, जैसे वो पूछ रहे हैं वेयर डू यू यूजुअली वॉच टीवी प्रोग्राम्स, तो आप उन्हें बता रहे हो आई डोंट लाइक टू वॉच द टीवी प्रोग्राम दिस इज एंड दिस, एंड आगे वो पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, और आप उन्हें बताओगे माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज दिस एंड दिस। सो बेटर कि आप हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, बिकॉज हाँ मिलाने में चीजें जो है जरा स्मूथली रन करती हैं और आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में नहीं जाना पड़ता। इजी टू आंसर हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। ये आपका क्यू कार्ड है, ये आपका मेन टॉपिक है डिस्क्राइब समवन यू नो हु हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। तो आपने किसी भी एक रैंडम पर्सन को सोचना है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप किसी ऐसे इंसान को सोचो जो एग्जिस्ट भी करता हो। यू कैन कम अप विद योर ओन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं बट मेक श्योर कि उसमें कोहेरेंस मौजूद हो। और नीचे आपको बुलेट पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि 2 मिनट्स अपनी फ्लुएंसी और बाकी स्टोरी लाइनअप को मेंटेन रखने के लिए यू कैन इन 4 पॉइंट्स का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे हु दिस पर्सन इज, व्हाट वर्क दिस पर्सन डज, why this person decided to start a business, and explain whether you would like to do the same kind of work as this person। ठीक है, ये आपका क्यू कार्ड होगा। ये टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप लोग फेस टू फेस करेंगे दे विल गिव यू अ पेपर, तो आप उसे देखेंगे। 1 मिनट के लिए प्रिपरेशन होगी, 2 मिनट के लिए बोलना होगा। ये आपके डिस्कशन टॉपिक्स हैं। अब डिस्कशन में आप नियर अबाउट 1 मिनट के लिए बोल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपको बीच में इंटरप्ट करके 30 सेकेंड्स पे भी रोक सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होल स्पीकिंग इंटरव्यू, जहाँ पे पार्ट वन की जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो ज्यादा होगी, पार्ट टू सेम होगा, पार्ट थ्री ऐसे ही दिखता होगा ना। दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, शुड आई स्पीक फास्ट और स्लो। सो द थिंग इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्लुएंसी मैटर तो करती है और 25% मैटर करती है। बट फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहे हो कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। यू नीड टू बी लाइक, इट शुड बी अ रेगुलर स्पीच कि आप रेगुलरली कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स बोल रहे हो कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है बाय मेंटेनिंग योर फ्लो, योर स्मूथनेस एंड योर कोहेरेंस। अब फ्लो क्या होता है कि योर एबिलिटी टू कीप टॉकिंग, कि आप कितनी देर तक बोल सकते हो। अब ये पार्ट टू में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको एक लेंथ के लिए बोलना पड़ता है था 2 मिनट्स। स्मूथनेस जो होती है ये हमारे पास होती है कि आपकी स्पीच में कोई बेंड्स तो नहीं आ रहे, आप बीच में रुक तो नहीं रहे, लंबे लंबे गैप्स तो नहीं आ रहे। गैप्स हमारे पास होते हैं 2 तरह के। एक गैप वो होता है जो हम प्रोसेस करने क्वेश्चन को प्रोसेस करने के लिए लेते हैं, लाइक
कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे कुछ सोचते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप उसके लिए कुछ फिलर्स यूज कर लेते हो, वेल दिस एंड दिस, कुछ साउंड्स होती हैं जो आपको नेचुरल साउंड भी करवाती हैं, और दूसरा ये कि आपकी स्पीच में स्मूथनेस भी लेके आती है और नेचुरल बिहेवियर भी लेके आती है। अगर वही पॉज आपका लंबा हो जाए तो वो डिपिक्ट करता है कि आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप, या फिर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके माइंड ने फौरन पिकअप किया है कि अच्छा डिड के साथ मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, आई डिड अ ग्रामेटिकल मिस्टेक हियर, तो आप सेल्फ करेक्शन करने लग जाते हो एट द सेम टाइम, यू नीड टू अवॉइड दैट। और साइलेंसेस जो होती हैं वो भी आपकी स्मूथनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, यू रियली नीड टू अवॉइड योर पॉजेस, हेजिटेशन, सेल्फ करेक्शंस एंड द साइलेंसेस। फाइन। और तीसरी चीज है कोहेरेंस, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि कोहेरेंस में क्या होता है कि वी नीड टू मेंटेन द स्टोरी लाइन। तो ऐसा ना है कि आप एक में कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे में कुछ और बोल रहे हैं, तीसरे में कोई नई स्टोरी लेके आ रहे हैं। सो ट्राई टू बी ऑन द सेम टॉपिक। Here they are saying how fast should I talk? So the thing is, talk in a way जैसे आप रेगुलर लोगों से बात करते हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना, बहुत ज्यादा आहिस्ता नहीं बोलना। डोंट स्पीक टू मच फास्ट कि आपकी कोहेरेंसी खत्म हो जाए आपके डिस्कशन में से, और इतना स्लो भी नहीं बोलना कि लिसनर को पता ही ना चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देयर आर कुछ सम सॉर्ट ऑफ टिप्स दैट यू कैन यूज। सबसे पहला है कि रेगुलर स्पीड पे ही रहें, देर इज नथिंग टू बी मोर क्विक एंड फास्ट। अपने आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करें, लंबे लंबे पॉजेस को अवॉइड करें, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट ना करें। दैट्स बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर वेरी हैबिचुअल ऑफ रिपीटिंग द वर्ड एंड। तो इन चीजों को हमने अवॉइड करना है, उसकी जगह हम कुछ और वर्ड्स यूज कर लेंगे, जैसे आप एडिशनली की एडिशनल वर्ड यूज कर लें, मोर ओवर यूज कर लें, फर्दर मोर यूज कर लें, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बट यूज कर लें, हाउ एवर यूज कर लें, बट डोंट रिपीट द सिंगल वर्ड अगेन एंड अगेन, कि वो भी नेगेटिव इफेक्ट कॉज करता है आपकी स्कोरिंग के ऊपर। और अवॉइड करेक्टिंग योरसेल्फ, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस नहीं करना, जस्ट ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन, एग्जामिनर इज देयर टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। फाइन। तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स खुद करेक्ट करने बैठेंगे, ऑब्वियसली यू विल टेक सम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग गैप्स इन बिटवीन, और उससे आपके स्कोर्स इफेक्ट होंगे। एंड कीप अ लॉजिकल ऑर्डर टू व्हाट यू आर सेइंग, मींस यू नीड टू वर्क ऑन द कोहेरेंस टू। नाउ हियर वी हैव एन एग्जांपल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पार्ट वन के हैं। तो पार्ट वन में अब सबसे पहला टॉपिक आपको नजर आ रहा है हॉबीज। अब इसमें से आपको 6 डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा डू यू हैव अ हॉबी, आप उसका आंसर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन आएगा व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू नीड फॉर इट, आप उसका आंसर देंगे। अब कीप दैट इन योर माइंड, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द सिंगल टॉपिक इन द पार्ट वन क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज हाउ टू डेवलप द आंसर। सो देर आर टू वेज, आप या तो उससे एग्री कर सकते हैं या उससे डिसएग्री कर सकते हैं। बेटर टू गो विद अग्री साइड, क्योंकि अग्री अगर आप करेंगे तो इजी हो जाता है क्वेश्चंस को आंसर करना। बट अगर आप डिसएग्री करेंगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा, यू कैन गो विद इट इफ यू आर एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ और इफ यू आर एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। अब अगर हम अग्री की तरफ जाते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट पॉपुलर साइड जहाँ पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यस मेथड। यस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, वाई, ई और एस। अब यस का मतलब है सबसे पहले तो योर आंसर। अगर उन्होंने आपसे पूछा है डू यू हैव अ हॉबी, फर्स्ट आंसर दैट क्वेश्चन, यस आई डू, इतना दे लें। और या कह दें यस आई डू हैव अ हॉबी, और यू कैन से यस आई हैव अ हॉबी, और यू कैन से यस आई लव टू रीड डाउन द बुक्स। फाइन। और उसके बाद ई आता है। ई मीन्स टू एक्सप्लेन योर आंसर, मीन्स व्हाट हॉबी यू हैव। अगर आपने पहले स्टेटमेंट में नहीं बताया कि वो हॉबी क्या है तो आप अभी बताएंगे। एंड देन व्हाई यू लाइक इट। फाइन। ये बता दें, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दें कि वो हॉबी में आप क्या कर रहे हैं। एंड लेट्स से कि इफ आई एम सेइंग दैट आई लव टू रीड डाउन द बुक्स, यू कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ द बुक, कि वो कौन सी बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, उसके ऑथर का नाम क्या है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कैन से दैट yes, I do have a hobby. Currently, I'm reading down a book that is the name of the
Okay, let me rephrase it again. Do you have a hobby? Yes, I do have a hobby. Currently, I'm reading down a book. The name of the book is Norwegian Wood, written by Haruki Murakami. He's a Japanese author and he's quite famous. I'm using the translated version of the book that is done by the J. Rubens. This is all that I need to say. फाइन सो सिंपली आपने एक बहुत ही नेचुरल सा आंसर देना है जिससे उसे लगे कि आंसर क्रैम्ड भी नहीं है और इजी भी हो बहुत ज्यादा बीच में आप फिलोसॉफिकल भी ना हो कि आप फिलोसोफर बनने की कोशिश नहीं करनी दे आर सिंपली जजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कैसा कम्युनिकेट कर पाए सो ट्राई टू बी नेचुरल एज मच एज यू कैन जितना नेचुरल होना आपको मार्क्स देके जाएगा कोई और चीज नहीं देके जाएगी एंड ऑब्वियसली आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि आप लोग नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं if you want to go towards the negative side, you can say that the question is, do you have a hobby? You can say, to be frank, I don't think I have any real hobby or interest at the moment, but in the future, I would like to try the mountain climbing. It seems like a really exciting and entertaining activity, right? This is all that you need to say. And as for stop, yes, strategy, why for आपका आंसर your answer answer the question. E means add some sort of explanation, explain it, and S means stop talking. You just need to answer the question for 3 to 4 statements, उससे ज्यादा नहीं. Then stop. If you will add so much details into it, हो सकता है कि उससे नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन उसी डिटेल को लेके हो और जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वही चीजें जब दोबारा दोहराओगे तो वो रेपिटेशन में आएंगी दैट यू आर गिविंग द सेम आंसर इन द अदर क्वेश्चन सो वो रेपिटेशन में आपके मार्क्स जाएंगे सो बी केयरफुल अबाउट दैट अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है सम स्टूडेंट्स थिंक के एक्सप्लेनेशन में हम क्या ही ऐड कर दें अगर हम हॉबी को ही लेके चलें तो सिंपली आप एक्सप्लेनेशन में बता सकते हो व्हाई यू लाइक दैट हॉबी देन हाउ ऑफन यू डू इट how long you have been doing it, how you started doing it, who you do it with, where you do it, and anything else that comes to your mind. कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है ना, just explain them. You just need to add the explanation. Fine. Now, I have given you the whole detail about the speaking module. Further things we are going to discuss in the further lectures, and we are going to have the Zoom interactive sessions where we will practice our speaking skills and I will let you know about your mistakes on daily basis on which you will work on. We will provide you the vocabulary, we will work on the grammar, we will work on the cue card, we will work on the discussion topic as well as the part one topic. Fine. So from my side, this is all about today. Thank you so much for your presence. Allah Hafiz.